हेलो एवरीवन दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मूक माटी। मूक माटी से सीखेंगे हम जीवन की परिपाटी विद मूक माटी। दोस्तों, मूक माटी की रचयिता आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राय, जो संतों के संत हैं, वर्तमान के वर्धमान हैं। मतलब मैं कहूँ आज के युग के भगवान, चलते फिरते भगवान ये है तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो सबसे पहले आचार्य श्री जी के चरणों में 4 लाइन हम समर्पित करते हैं। वो 4 लाइन ये है कि आचार्य श्री जी हमारे हैं, जन जन को प्यारे हैं, भवसागर से तारे हैं, संसार से न्यारे हैं, जिनकी मुस्कान पाकर मन प्रफुल्लित हमारे हैं, साथ ही जिनके दर्श पाकर लगता जैसे साक्षात धरा पर ईश्वर पधारे हैं, साक्षात धरा पर ईश्वर पधारे। दोस्तों, जब इनके गुरु ने इनका नाम विद्यासागर जी मुनिराज रखा तो कुछ सोच कर ही रखा हुआ। वाकई में ये विद्या के सागर हैं और उस सागर से तनिक भी कम नहीं है। उस सागर में से आप देखेंगे कि एक ग्रंथ, मूक माटी नामक ग्रंथ निकला है। ये भी एक सागर है। इस सागर में से एक एक बूंद मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। तो पहली बूंद है, इससे हम लाइफ का सुख और दुख का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो वो लाइन कुछ इस प्रकार है कि निशा का अवसान हो रहा है, उषा का अब आन हो रहा है। निशा का अवसान मतलब रात्रि, निशा से मतलब है रात्रि, अवसान मतलब एंड, और उषा का मतलब है मॉर्निंग, मॉर्निंग से मतलब है सुबह। आपने देखा है रात होती है लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहती, तो सुबह भी होती है। रात्रि है तो सुबह भी है। रात्रि मतलब है यहाँ पे दुख और सुबह मतलब है सुख। दोस्तों, सुख और दुख दोनों ही हमारी लाइफ में परमानेंट नहीं है, दोनों ही टेम्परेरी हैं। सुख आता है तो दुख भी आता है, सुख जाता है तो दुख भी जाता है। दोनों ही चीज़ें आती जाती लगी रहती हैं, दोनों ही परमानेंट नहीं है। रीज़न उसका ये है कि कोई भी एक चीज़, कोई भी एक थॉट, सब ये क्या है, आपके मन के थॉट हैं जो किसी ना किसी टाइम लिमिट में आपके अंदर समाये हुए हैं। ये 10 मिनट से ज़्यादा कोई भी थॉट आपके अंदर नहीं रहता। अगर ये थॉट आपके पास वापस आता है, इसका मतलब है कि आप इस थॉट को बार बार लेकर आ रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम दुख में तो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। इसके कारण हमें दूसरी सुख वाली चीज़ें दिखाई भी नहीं देती और हम देखना भी नहीं चाहते। तो इससे बेहतर है कि हम सुख को देखें, दुख में पॉजिटिविटी ढूंढें। उसके साथ ही आप देखेंगे ना कोई चीज़ हमें ऐसा मिल जाएगी जिसमें हम उस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमारी समस्या ये है कि हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम प्रॉब्लम फोकस्ड होते हैं, ना कि सॉल्यूशन फोकस्ड। जिस दिन हम सॉल्यूशन फोकस्ड बनना शुरू कर देंगे, हम लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। इट्स ऑल अबाउट द थिंग्स हाउ वी टेक इट। लाइफ कैसी है कि चीज़ों को आप लोगे तो वो लाइफ बनती है, ना कि आप बनाओगे। पहले आप चीज़ों को लेते हो फिर उन्हें बनाते हो। फॉर एग्जांपल, मैं एक चाय का एग्जांपल लेता हूँ। चाय के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले बनाने के लिए एक छोटी सी तपेली लेंगे, उसके बाद उसमें चाय पानी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे। तो पहले आप ये सारी चीज़ें ले रहे हैं, उसकी रेसिपी ले रहे हैं, उसका गैस में उसकी एक प्रोसेस होगी, उसके बाद वो बनकर तैयार होगी। इसे मैं टेक कॉन्सेप्ट भी कहता हूँ। और जब वो पूरी तरह बन के रेडी हो जाएगी तो आप क्या करोगे? उसमें से निकाल के जो बचा हुआ रहेगा, जो चाय बनेगी, वो आप ले लोगे और उसको आप संतुष्टि के साथ पी लोगे, तब वो चाय कंप्लीट होगी। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में सुख और दुख होते हैं। सुख की भी क्या होती है, कोई ना कोई रेसिपी होगी, हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब दुख आता है, दुख में हम वो सारी रेसिपी भूल जाते हैं। दुख में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हमारे जीवन को इस तरीके से बना लेते हैं कि हम एक कॉर्नर में बैठना पसंद करते हैं और उस दुख में खो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। दुख की भी एक प्रोसेस है। पहले दुख को, उस सिचुएशन को लें, फिर सही तरीके से एनालिसिस करके उसको बनाएं, फिर वापस में जो नई सिचुएशन आपके सामने आएगी वो एक नई सिचुएशन में कन्वर्ट होगी। इस तरीके से आप सुख दुख का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। एंड लाइफ इज ऑल अबाउट हाउ वी टेक इट। इस बात को ज़रूर याद रखें। हर सिचुएशन को जैसे आप लेते हैं वही निर्धारित करता है कि आपकी लाइफ कैसी बनने वाली है। सो जानने के लिए नए नए कॉन्सेप्ट मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर।